तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कंपोनेंट एलिमेंट भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मतलब एटम, ये कंपोनेंट एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ये कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड थोड़ी मिक्स होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिक्स होता है वो, ठीक है। जब हम शुगर को मिक्स करेंगे वाटर में तो वहाँ आयंस नहीं होता है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिलता है, ठीक है। वहाँ पर मॉलिक्यूल्स में शुगर मॉलिक्यूल, वो डिसोसिएट होता नहीं, तो शुगर मॉलिक्यूल्स मिलता है। तो ये कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया है, ठीक है। आया बात समझ में, हाँ। तो समझ में आ गया कि ये जो है होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, और इसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है इसका, एग्जाम्पल एक ही से ले सकते हो। हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ फ्लोराइड ज़्यादा है, ठीक है ना, हाँ। आई बात समझ में। तो फ्लोराइड, हम लोग फ्लोरिनेटेड वाटर हम लोगों के यहाँ है। तो अगर ये फ्लोराइड 1 ppm में, इतना तो हमको चाहिए 1 ppm। अगर ये 1 ppm नहीं रहेगा तो हमारा जो दांत है वो सब टूट जाएगा, ठीक है। 1 ppm जरूरी है टू प्रिवेंट टूथ डिके, टू प्रिवेंट टूथ डिके, ठीक है। दांत टूट जाएगा और बोन भी हमारा कमजोर हो जाएगा। खाली दांत ही टूटेगा नहीं, बोन भी हमारा कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी में फ्लोराइड 1 ppm से कम रहेगा तो, जितना कम उतना डिफिकल्टी। लेकिन अगर यही फ्लोराइड आयन 1.5 ppm हो गया, ठीक है, तो टूथ बिकम मॉल्टेड, मॉटल्ड, देन टूथ बिकम मॉटल्ड। मॉटल्ड मतलब समझते हो, उस एरिया का आदमी कहता है दांत पीला पीला हो जाता है, होता है ना, हाँ, उसी को बोलते हैं मॉटल्ड, है ना। दांत पीला पीला हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको साफ करना पड़ता है ज़बरदस्ती, है ना। अगर ध्यान नहीं दोगे तो दांत पीला हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, हैं। ये बोलते हैं मॉटल्ड हो गया, दांत खराब देखने में लगने लगा, और धीरे धीरे ये दांत कमजोर भी हो जाएगा। मॉटल्ड होने के बाद ये जो टूथ है वो धीरे धीरे वीक भी हो जाएगा। और अगर ये फ्लोराइड आयन ग्रेटर देन 1.5 ppm हो गया तो ये हो गया पॉइजन, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसका बहुत महत्व है सॉल्यूशन का। हम लोग जो पानी पीते हैं अपने लाइफ में, जो भी खाते पीते हैं, कुछ प्योर थोड़ी खाते हैं हम लोग, तो इम्प्योर लेते हैं। वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है। पानी पीते हैं तो मिनरल वाटर पीते हैं, प्योर वाटर तो नहीं पीते हैं। प्योर वाटर मीन्स क्या हुआ, खाली H2O रहेगा। लेकिन हम लोग तो प्योर वाटर नहीं लेते हैं, इम्प्योर वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, मिनरल वाटर, है ना। उसमें बहुत सारा मिनरल्स है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वो पीते हैं। डिस्टिल वाटर तो नहीं पीते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए हम लोग तो हर चीज सॉल्यूशन ही यूज करते हैं। तो सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ है, इम्प्योर सब्सटेंस। सॉल्यूशन मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस, समझ गए ना। साइंटिफिकली इट इज इम्प्योर सब्सटेंस। इट माइट बी बेनिफिशियल टू अस, इट माइट बी डेंजरस। जैसे अब यही है फ्लोरिनेटेड वाटर, हमको चाहिए, लेकिन उसमें 1 ppm तक है, तब तक तो ठीक है।
दांत को मजबूत रखेगा। अगर ये 1 ppm से कम रहेगा तो हमारा बोन और टीथ स्पेशली टूथ जो है वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। समझ गए? अब वही जब 1 ppm से बढ़ते बढ़ते अगर 1.5 ppm हो गया तो यह दांत पीला पीला रेडनेस आ जाएगा, है ना। रेड और येलो मिला करके एक कलर बनता है, वही आता है ना दांत पर। तो उसको ध्यान देना पड़ता है और फिर इससे भी धीरे धीरे दांत कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। और अगर 1.5 ppm से ज़्यादा हो गया तो ये पॉइजनस हो जाता है। जानते हो, ये फ्लोरीन 1.5 ppm ज़्यादा देने के बाद चूहा मर जाता है। चूहा को मारने के लिए जो पॉइजन बनता है वही फ्लोराइड देते हैं उसको। चूहा को मारने के जो बनता है ना लिक्विड वाला जो आता है कुछ, उसमें फ्लोराइड ही रहता है। वो 1.5 ppm से ज़्यादा कर दिया, 2.5 3.5 लगभग कर देते हैं तो वो चूहा मर जाता है। अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा? हम लोगों को बीमारी होगा। इसलिए इस एरिया में बोन से रिलेटेड बीमारी होता है। समझ गए ना? क्योंकि 1.5 से ऊपर है इस एरिया में। समझ गए? तो इसलिए बोन का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को आरओ प्यूरीफायर लगा के प्यूरीफाई करके ही वाटर को पीना चाहिए। क्योंकि लेकिन ऐसा आरओ प्यूरीफायर नहीं लगाना चाहिए जो कि फ्लोरीन को 1 ppm से कम कर दे। इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हमको आरओ प्यूरीफायर ऐसा लगाना है जो जिसका ppm जो है 1 ppm से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 1.5 भी नहीं होना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए। 1 है, 1.1 है, चलेगा। समझ गए ना? आई बात समझ में? तो ये बात का तो सॉल्यूशन का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, समझ गए ना? हमारा बॉडी में सब कुछ जो है सॉल्यूशंस है या कोलाइडल सॉल्यूशंस है, इसलिए सॉल्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब सॉल्यूशंस तो हो गया होमोजेनियस। अब जो सॉल्यूशन है इसमें दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसका दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट हो गया, एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसका फिजिकल स्टेट रिजल्टिंग सॉल्यूशन से मिलता है। ठीक है, सो सॉल्वेंट आर दोज कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन whose physical state is similar to the resulting solution। वैसे नमक और पानी को मिलाए तो सॉल्यूशन का क्या है? फिजिकल स्टेट लिक्विड है, और सॉल्वेंट यहाँ पर कौन हो गया? पानी। तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है ना। वाटर का भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है और सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो दोनों का सेम हुआ ना। तो अब जो तुम डिफाइन करोगे साइंटिफिकली, तुमको अब ऐसे डिफाइन करना, 9th-10th वाला डेफिनेशन हम नहीं देना है। ठीक है, अब क्या लिखोगे? सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन हुज फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। समझ में आया? है? आई बात समझ में? मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट उस कंपोनेंट को बोलते हैं जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जैसा होता है ना। दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होगा? सेम फिजिकल स्टेट, सेम फिजिकल स्टेट होगा। तो सॉल्वेंट आर दोज कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which has same physical state as that of solution। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो बाकी बच गया कंपोनेंट वो सब सॉल्यूट है। अब जैसे ORS बनाते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं ना,
ORS घोल पानी में मिलाते हैं तो पानी हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि ORS घोल जब बन जाएगा तो लिक्विड, तो सॉल्वेंट हो गया वाटर, सॉल्यूशन भी है लिक्विड। सॉल्यूट इसमें बहुत सारा है, सॉल्यूट इसमें बहुत सारा, नमक भी है, चीनी भी है, और कुछ विटामिन मिनरल्स भी दिया हुआ रहता है। तो सो मेनी सॉल्वेंट, देयर विल बी ओनली वन सॉल्वेंट बट इट मे कंटेन सो मेनी सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स बहुत सारा हो सकता है लेकिन सॉल्वेंट एक ही होगा। समझ गया? जैसे बच्चे का सिरप बनता है, विटामिन वाला जो सिरप बनता है ना, जिंकोविट वगैरह, ठीक है ना, उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो अल्कोहल रहता है। वो क्या रहता है? अल्कोहल बेस्ड रहता है। और उस अल्कोहल में उसमें जिंक भी है, मैग्नीशियम है, विटामिन बी है, B6, B12 ये सब रहता है। आई बात समझ? कोई भी विटामिन एंड मिनरल्स वाला जो सप्लीमेंट आता है मार्केट में, वो ज़्यादातर वो अल्कोहल में बना हुआ रहता है। तो अल्कोहल क्या है? उसका सॉल्वेंट है। अल्कोहल उसका सॉल्वेंट है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी लिक्विड ही है। सॉल्वेंट लिक्विड में है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी लिक्विड में है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन उसमें जो बाकी जो मटेरियल है उसका कुछ भी हो सकता है फिजिकल स्टेट। समझ गए? आई बात समझ में? अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारा समय होगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों का फिजिकल स्टेट सेम, तीनों का फिजिकल स्टेट सेम होगा। मतलब जो भी कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट सेम है, सारे का फिजिकल स्टेट सेम है। तब क्या होगा? समझ गए? तो उस केस में क्या देखेंगे, जब सारे का फिजिकल स्टेट सेम है तो उस केस में देखेंगे कि ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो सॉल्वेंट होगा, कम क्वांटिटी में जो है वो सॉल्यूट होगा। आई बात समझ में? ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो सॉल्वेंट होगा, कम क्वांटिटी में जो है वो सॉल्यूट होगा। ठीक है? समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब एक बार हम सॉल्वेंट डिसाइड कर लिए तो बाकी जो भी कंपोनेंट बचा है वो सारा सॉल्यूट है। क्योंकि सॉल्यूट एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई हो सकता है। ठीक है ना? कई हो सकता है, सॉल्वेंट एक ही होगा लेकिन इट मे कंटेन सो मेनी सॉल्यूट्स। इसमें हो सकता है वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूट में भी प्रेजेंट किया है। आ गया समझ में? तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं सॉल्वेंट? Solvent are those component of a solution which have same physical property as that of the solution. Now, if all the components present in solution has got the same physical state, if at all the components present in a solution has got the similar physical state, then how we will decide which one is solvent and which one is solute? At that moment, you are going to decide the things, the component which are in more quantity. The component which are in more quantity will be known as solvent, and the component which are in lesser quantity are known as solute. So one component will be there which will have the largest quantity, which will have the maximum quantity present in that solution. That component will be known as solvent. ठीक है? Understood? तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या हो गया? अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू द सॉल्यूशन। मैथमेटिकली यही होगा। ठीक है, अब हम जो है डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of number of component, number of components। ठीक है?
इसमें आएगा बाइनरी, ठीक है, सेकेंड टर्नरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है, और भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि अगर कंपोनेंट दो है, बाइनरी हैज हाउ मच कंपोनेंट, कंपोनेंट 2, दैट मींस one will be the solute, another will be the solvent. टर्नरी में मतलब क्या हो गया, कंपोनेंट जो है इसमें 3 है और क्वाटरनरी में कंपोनेंट जो है वो 4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट। इसमें क्या है, सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ 1, सॉल्वेंट तो हमेशा 1 ही रहेगा। इसमें क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया 2 और सॉल्वेंट हो गया 1, ठीक है। यहां पर सॉल्यूट हो गया 3 एंड सॉल्वेंट हो गया 1। सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा, सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में, 4 है, हम लोग 4 तक किए, 5 है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में बाइनरी ही पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है इसको बाइनरी। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली दोज सॉल्यूशन व्हिच हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स, दैट मीन्स one will be the solid, another will be the solvent. So we are going to study only binary. Clear? Understood? अब होगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दो तरह का होगा, डाइल्यूट, सेकंड कॉन्संट्रेटेड, ठीक है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है ना, कॉन्संट्रेटेड और सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑल दो सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन इट, ठीक है ना। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन contains minimum quantity of solute, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन contains largest quantity of solute, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वांटिटी, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी संभव है किसी में मिलाना, है ना। इसका तो वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है ना सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन क्या है, वेरिएबल है, कितना भी मिला सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक। कॉन्सेंट्रेटेड हो गया उसके बाद तो फिर कुछ नहीं मिलाएंगे, सैचुरेटेड हो गया कुछ नहीं मिलाएंगे, मिला नहीं पाएंगे, है ना। मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन हैज गॉट द वेरिएबल कंपोजिशन, दैट मींस वी कैन चेंज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट,
बट इट कैन बी चेंज अप टू अ सर्टेन लिमिट। उससे ज़्यादा थोड़ी है कि बोरा के बोरा एक गिलास में घुल जाएगा चीनी, ऐसा संभव नहीं है। एक गिलास में कुछ चीनी घुलेगा, घुलते घुलते बाद में घुलना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बोरा चीनी हम घुला देंगे एक गिलास में। वेरिएबल कॉम्पोजिशन मतलब वेरिएबल कॉम्पोजिशन अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। We cannot mix more than that limit. So we can have a variable composition, but up to a certain limit only. We cannot extend this variability in composition beyond that limit. Clear? आया समझ में? हाँ? तो अगर हम क्वालिटेटिवली क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूशन को तो हमको दो तरह का मिलेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम क्वांटिटी अगर प्रेजेंट है, मैक्सिमम क्वांटिटी अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गाढ़ा है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, जिसको बोलते हैं बहुत पतला सॉल्यूशन बनाया है ना। मिठाई नहीं लगता है, चीनी का कुछ पता ही नहीं है, नमक का शरबत पिला रहा है हमको, पता ही नहीं है चीनी कहाँ है, तो डाइल्यूट हो गया है ना। और दूसरे में इतना चीनी है, इतना चीनी डाल दिया, पिया नहीं जा रहा है, हाँ बहुत इतना मीठा पी, मतलब क्या हो गया, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, समझ गया ना, है ना। एक्सेस क्वांटिटी का दे दिया सॉल्यूट तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और मिनिमम क्वांटिटी दिया तो हो गया डाइल्यूट। मतलब क्या है, एक्सेस क्वांटिटी से कम क्वांटिटी जो भी दो सब डाइल्यूट नहीं आएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी जो किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में घुला सकते हैं तो वो तो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और उससे कम कोई भी अमाउंट दोगे वो सब क्या कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? अब हम लोग और कुछ है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और क्वांटिटेटिवली अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वालिटेटिवली हो गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन ओवरऑल 9 क्वांटिटी होता है।